अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फरोह। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई शुगर पर कि शुगर जो है वो जिगर का मर्ज है। ठीक है, वो ये नहीं है कि कोई लबलबा नहीं, बल्कि जिगर का मर्ज है। तो मुझे एक हकीम साहब है, हमारे भाई हैं, आप बहुत काबिल एहतराम मेरे लिए। तो ये आज की वीडियो है भी स्पेशल हकीम साहब के लिए है, क्योंकि मैंने इसके अंदर वही कुछ बोलना है जो हुक्मा हजरात समझते हैं, बाकी आम लोग भी समझ सकते हैं इसको। साहब ने मुझे फोन किया, मुझे कहते हैं यार की चवड़ा मार दे। मैंने कहा जी ठीक है सर, आपने फरमा दिया। कहते जी जी सारी दुनिया जानती है लबलबे का मर्ज है, ये ऐसे है कुछ है, और आपने कह दिया कि ये लबलबे का मर्ज ही नहीं है। तो मैंने कहा जी ठीक है ब्रादर। दूसरी उन्होंने बात की कि ये कैसे हो सकता है कि सारे हुक्मा हजरात जो हैं वो सारे जामुन की गुठलियां खिलाते हैं और मैं खुद खाता हूं। तो कहते जी मुझे शुगर है, मैं खुद खाता हूं, मेरी शुगर नॉर्मल रहती है। बिल्कुल ब्रादर, आज की वीडियो आपके नाम। आप मेरे लिए हकीम है, मेरे लिए भाई हैं, आप सुन लें प्लीज। अगर आम आदमी ने भी किसी ने सुन लिया कि उसकी सेक्स की पावर खत्म कैसे होती है, तो मेरे ख्याल में आपकी बहुत सारी चीजें आज सेटल डाउन हो जाएंगी। हमारे ग्लैंड्स हैं जो सेक्रीशंस पैदा करते हैं। जिगर भी एक ग्लैंड है। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? जिगर, जो सेक्रीशन पैदा करता है। पेट्यूटरी ग्लैंड है, सेक्रीशन पैदा करता है। थायराइड ग्लैंड है, सेक्रीशन पैदा करते हैं। एड्रेनालिन ग्लैंड है, सेक्रीशन पैदा करते हैं। आपके टेस्टिस हैं, वो भी एक ग्लैंड है, सेक्रीशन पैदा करते हैं। जितने भी ये ग्लैंड्स हैं इनको रतूबात की जरूरत होती है हकीम साहब, रतूबात की। ठीक है ना, ये हमेशा लिक्विड में रहे, रतूबत इनके अंदर रहे, तो ये अपनी सेक्रीशंस पैदा करते हैं। ठीक, सेक्रीशंस क्या है? हार्मोन्स। आम आदमी के लिए कि वो अपने हार्मोन्स से ही पैदा करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर 7-8 साल का बच्चा है, ठीक है। अब अगली बात मैं नहीं करूंगा, बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि सुबह के टाइम पर आप देख लें वो क्या आलम होता है उसका। वो तो कोई कुश्ता नहीं खाता, वो तो कोई आपकी सेक्स की मेडिसिन नहीं खाता, वो तो किसी चीज भी कुछ नहीं खाता, लेकिन फिर भी क्यों होता है? इसलिए कि वो दौड़ता भी है, खेलता है ना, दौड़ता है, उसके मसल्स भी मजबूत होते रहते हैं। साथ वो जो खाने वाली चीजें इस्तेमाल करता है वो रतूबात उसके अंदर पैदा होती है, नेचुरली तौर पर भी उसके अंदर रतूबात पैदा होती है। उसके ग्लैंड जो होते हैं वो सेक्रीशंस, हार्मोन्स अपने निकालते रहते हैं। वो कोई कुछ तो नहीं खाता, वो इसके लिए कोई मूसलियां नहीं खाता, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बच्चा जो होता है वो बिल्कुल तैयार होता है। अब बात यह है कि जब आप ये जामुन की गुठलियां, आम की गुठलियां, तुम्हे, गोश्त जितने भी मरीज खाते हैं वो सेक्सुअली तौर पर इंपोर्टेंट क्यों होते जाते हैं? क्योंकि जब शुगर स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त आपको इन्फ्लामेशन से स्टार्ट हुई थी, यानी कि सोजश हुई थी आपके। और ये लोग हमेशा गोश्तखोर होते हैं। मैंने 374 के 75 लोगों की मैंने हिस्ट्री ली हुई है, जिनके अंदर प्रोफेसर भी हैं, बैंक के अंदर बैठने वाले भी हैं, बिजनेस करने वाले भी हैं, लेकिन मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं मीठा बहुत खाता था तो मुझे शुगर हो गई है। मुझे जितने भी लोग मिले हैं वो गोश्तखोर ही मिले। अब ज्यादा गोश्त खाना, कड़ाई गोश्त खाना, ताकि मुझे ताकत आ जाए, और उसके बाद काम नहीं करना, वर्जिश नहीं करनी, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, वॉक नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, उनके अंदर होती है इन्फ्लेमेशन पैदा। और इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया कि लिवर के अंदर पैदा होती है। तो वहां पर क्या होता है, जब आपके इन्फ्लेमेशन पहले थी, आपको चाहिए था कि उस इन्फ्लेमेशन को उतारते, ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते। जब आपको शुगर नहीं हुई थी तो उस वक्त ऐसी चीजें खाते कि जिनकी वजह से सोजिश उतर जाती, गोश्त छोड़ देते, गर्म चीजें छोड़ देते, ऐसी चीजें खाते जिनके साथ जैसे अदरक है, जैसे पुदीना है, सौंफ है, ऐसी चीजें लेते ताकि आपकी जो सोजिश है वो उतर जाती। तो क्या होता, आपकी शुगर वहीं पर ही खत्म हो जाती। लेकिन आपने क्या किया, हकीम साहब के पास गए, उसने तुम्मा, ये जामुन और ये ऐसी चीजें सारी रगड़ कर दे दी। आपकी खून के अंदर शुगर तो कम हुई, लेकिन आपके जो गुदूद थे ना, जिन्होंने आपके सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना था, एड्रेनालिन बाकी सब, उनके अंदर रतूबात नहीं, वहां पर खुश्की पैदा होगी। ठीक है हकीम साहब, वहां पर खुश्की पैदा होगी। जब खुश्की पैदा हुई तो उसने अपने हार्मोन्स निकालने बंद कर दिए, कम कर दिए। अब जैसे जैसे वो
तुम में और ये वो खाएगा। और साथ क्या होता है, जितने भी शुगर के मरीज होते हैं ये क्या करते हैं, इनको कमजोरी होती है, काम करेंगे थकावट होती है, तो जेहन में पता क्या होता है, मैं कमजोर हो रहा हूं, ताकत की चीजें खाऊं। और ताकत हमारी पता कहां भागती है, कट्टे का गोश्त, बकरे का गोश्त, ठीक है ना, ठीक है ना, यही होता है कि कट्टे का गोश्त खा लेना जी, बड़ा गोश्त खा लिया, मुर्गी खा ली और सारा, और फिर गोश्त ज्यादा खाते हैं। क्या यार, मुझे ताकत की कमी हो रही है, कमजोरी हो रही है, मैं गोश्त खाऊंगा ताकत आएगी। जैसे जैसे वो गोश्त खाता जाता है, चिकन खाता जाता है, मटन खाता जाता है, तितर बटेर खाता जाता है, उसी तरह से सोजिश बढ़ती जाती है। साथ वो खा रहा होता है गोलियां, या वो खा रहा होता है हकीम की दवाई, तो वहीं पर उसके अंदर खुश्की पैदा होती जाती है और ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन रोकते जाते हैं। एंड क्या होता है भाईजान, कितने चल रहे हो, सिक्रीशन खत्म, हार्मोन्स रुक जाते हैं और फिर उसके बाद हो जाता है वो इंपोर्टेंट। जितने भी मरीज जैसे शुगर हुई उसके बाद उन्होंने गर्म चीजें खाना छोड़ दी, गोश्त वोश्त चटपटी चीजें ऐसी छोड़ दी, अपनी सोजिश को ठीक किया, यकीन करें वो अब भी ठीक है। और अब भी जिन लोगों को शुगर है, क्योंकि सोजिश जब होती है साथ वो गोश्त खाने शुरू कर देते हैं, तो फैटी लीवर हो जाता है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में पहुंच जाता है। जब उसका लिवर भी फैटी हो चुका होता है तो अब वो शुगर को डाइजेस्ट ही नहीं करता, अब वो थोड़ी सी भी कोई चीज लेता है तो शुगर बढ़ गई, फिर उसके लिए वो इंसुलिन भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, लेकिन असल काज को वो कभी खत्म नहीं करता। हकीम साहब जितने भी मरीज आते हैं मेरे कहने पर एक काम करना, उनका गोश्त बंद कर देना, ठीक है ना, उन्हें कहना गोश्त नहीं खाना, जितना अल्लाह ने लिखा था मुकद्दर में वो खा लिया, बाकी बाद में खा लेना, उनका गोश्त बंद कर दें। उनको एंटी इन्फ्लामेटरी जो चीजें हैं ना, जैसे आप कहते हैं तो वर्म, ठीक है जी, वर्म को उतारने के लिए जितनी मेडिसिन आप देते हैं ना वो देना शुरू कर दें, जिसके अंदर अदरक भी है, जिसके अंदर सौंफ भी है, जिसके अंदर धनिया भी है, जिसके अंदर छोटी इलायची भी है, जीरा भी है, जिसके अंदर बड़ी इलायची भी है, जिसके अंदर अनारदाना भी है, ठीक है, वो चीजें देना शुरू कर देना। इंशाअल्लाह ताला अजीज मरीज आपका आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, सिर्फ गर्म चीजों से बचा देना। बाकी जितनी स्टेज उसकी ज्यादा है उतनी देर लगेगी और उसकी सेक्स की पावर इन्हीं चीजों से वापस आना शुरू हो जाएगी। मैं चवला नहीं मारदा, जो कुछ बात बताई आपको हकीम साहब, ये बहुत प्रैक्टिकल के बाद बताई है मैंने आपको, बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद। चलो एक चीज बताएं, अगर ये तुम में जामर की गिटलें शुगर को खत्म करती हैं तो फिर आज तक सारे मरीज ठीक क्यों नहीं हुए? जैसे लोग एक लाइन में भाग रहे हो ना, उनके पीछे ना हकीम साहब भागा करें, बैठकर सोचें कि यार ये मरीज सारे ही खा रहे हैं, ठीक फिर नहीं हो रहे, कोई तो वजह है ना, अलग से सोचें, अपनी दुनिया अलग बसाएं, यकीन करें कि बहुत सी डिजीज पर आप खुद हावी हो जाएंगे। नाराज नहीं होइएगा, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम। थैंक यू सो मच। अल्लाह।